नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, अनंत वासुदेव की जो दिव्य प्रतिमा है उसकी यात्रा और पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक प्राचीन पाठ से हैं जो ये पूरी गाथा सुनाते हैं। और हमारा मकसद है कि इस प्रतिमा के दैवीय इतिहास को और उस स्थान की शक्ति को समझें जहां ये आज विराजमान है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ब्रह्मा जी से? हाँ बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने, जो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने देव शिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया अच्छा। कि भगवान वासुदेव की एक शिलामयी प्रतिमा यानी पत्थर की मूर्ति बनाओ। और ये प्रतिमा कैसी थी? कुछ खास? हाँ, बहुत खास। देखिए, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये चारों आयुध धारण किए हुए। विष्णु की चिन्ह। जी, कमल जैसे नयन, वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में वनमाला, फिर मुकुट, कुंडल, पीतांबर, सब कुछ। वाह, देखने में अत्यंत प्रभावशाली रही होगी। निश्चित रूप से। फिर ब्रह्मा जी ने इसे स्थापित किया और उसके बाद देवराज इंद्र इसे अमरावती ले गए। अच्छा, स्वर्ग। हाँ जी, स्वर्ग। वहां इंद्र ने इसकी पूजा की, शक्ति पाई, राक्षसों को हराया और अपना राज्य भोगा। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से तो इसका वो क्या कहते हैं, अनोखा सफर शुरू होता है। त्रेता युग आया और रावण का उदय हुआ। हाँ, वो शक्तिशाली रावण जिसे ब्रह्मा जी से वो अजय होने का वरदान मिला था। उसने इंद्र को हरा दिया, अमरावती पर कब्जा किया और ये प्रतिमा छीन ली। तो ये प्रतिमा लंका पहुंच गई। हाँ, रावण इसे लंका ले गया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, है ना? बिल्कुल। पर लंका में क्या हुआ इसका? रावण ने पूजा की? देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात है। रावण प्रतिमा तो ले गया, पर पूजा का अधिकार उसके धर्मात्मा भाई विभीषण को मिला। विभीषण? जी हाँ, वही जो राम भक्त थे। जी हाँ, वही। विभीषण नारायण के भक्त थे। तो उन्होंने रावण से इसे मांग लिया और विभीषण ने फिर कहते हैं 108 वर्षों तक इसकी पूरी श्रद्धा से आराधना की। 108 साल। उसका फल क्या मिला? उन्हें अनिमा आदि सिद्धियां मिली, सूक्ष्म रूप धारण करने जैसी शक्तियां, और तो और अजर अमर होने का वरदान भी। गजब है। रावण के घर में उसी के भाई ने भक्ति करके इतना कुछ पा लिया। हाँ, ये भाइयों के बीच का विरोधाभास भी दिखाता है और प्रतिमा का प्रभाव भी धारण करने वाले पर निर्भर करता है ना। सही बात है। फिर तो रामायण का युद्ध हुआ, श्री राम ने रावण का वध किया। जी। तो युद्ध के बाद प्रतिमा का क्या हुआ? विभीषण के पास ही रही? नहीं, श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और फिर सीता जी के साथ इस प्रतिमा को भी पुष्पक विमान में लेकर अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या आ गई प्रतिमा? हाँ, और वहां श्री राम ने कई वर्षों तक, स्रोत तो 11,000 वर्ष बताते हैं, इस पुरातन विष्णु स्वरूप की पूजा करते हुए शासन किया। 11,000 वर्ष? ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, ये दिखाता है कि प्रतिमा सिर्फ पूजा के लिए नहीं थी, बल्कि राजधर्म से भी जुड़ी थी। फिर अयोध्या से ये आज के पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी कैसे पहुंची? अच्छा सवाल है। देखिए, जब श्री राम का अपने धाम वापस जाने का समय आया, लीला संवरण का, तो उन्होंने ये प्रतिमा समुद्र देव को सौंप दी। समुद्र देव को? क्यों? और उनसे इसकी रक्षा करने का वचन लिया। ये भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शायद ये दिखाता है कि प्रतिमा किसी एक व्यक्ति या स्थान से बंधी नहीं थी। हाँ, उसका एक बड़ा उद्देश्य था। बिल्कुल। फिर आया द्वापर युग। भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। तब लोक कल्याण के लिए समुद्र देव ने इस प्रतिमा को पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रकट किया, यानी आज का जगन्नाथपुरी। जी हाँ, वही जगन्नाथपुरी। और तब से देवाधिदेव अनंत वासुदेव वहीं विराजमान है। और वहां का महात्म्य वो कैसा है? अद्भुत। स्रोत बताते हैं कि भगवान अनंत वासुदेव के दर्शन या पूजन या सिर्फ प्रणाम करने से भी राजू सुई और अश्वमेध यज्ञों से 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। 10 गुना? ये तो बहुत बड़ी बात है। राजू सुई और अश्वमेध तो सबसे बड़ी यज्ञ माने जाते थे। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि अगर कोई अनजाने में भी, बिना इच्छा के भी इस क्षेत्र में प्राण त्याग दें तो उसे मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति? जी हाँ। तो ये उस स्थान की और वहां विराजमान देव की अतुलनीय महिमा है। ये पवित्र स्थानों की शक्ति पर सोचने को मजबूर करता है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, ब्रह्मा जी से इंद्र, फिर रावण, विभीषण, श्रीराम, समुद्रदेव और अंत में पुरुषोत्तम क्षेत्र। हाँ,
एक अविश्वसनीय यात्रा। हर युग में अलग अलग हाथों में इसने इतिहास को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। सही कहा। और पुरुषोत्तम क्षेत्र की अपनी एक अलग अद्वितीय पवित्रता है। सार क्या निकलता है इसका? यही कि आस्था, दैवीय शक्ति और ये जो पवित्र भूगोल है, मतलब पवित्र स्थान, इनका हमारी परंपरा में कितना गहरा महत्व है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ते हैं। हाँ, देखिए, ये स्रोत ग्रंथ कहता है कि मोक्ष के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करना चाहिए। अब आज के समय में ये तो सबके लिए संभव नहीं है कि वो भौतिक रूप से जाकर वहीं रहें। सही बात है। तो आज के संदर्भ में अपने जीवन में गहरे आध्यात्मिक महत्व का स्थान खोजना या बनाना, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी, हाँ, इसका क्या अर्थ हो सकता है? अच्छा प्रश्न है। क्या हमारी अपनी साधना, हमारा अपना समुदाय या हमारा अपना घर भी एक तरह का पुरुषोत्तम क्षेत्र बन सकता है? इस पर सोचना चाहिए।